यूजीसी नेट अगर आप क्लियर करना चाहते हो, पेपर 2 बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कैसे तैयारी करें, किस तरीके से हम सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आज की वीडियो आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए है, ताकि आपका जो है यूजीसी नेट पहले अटेम्प्ट में या इस बार आपका क्लियर हो जाए, पहले दे चुके हो तो अगर हम बात करें आपके पेपर 2 की, तो पेपर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 200 नंबर दिलाता है। अगर हम बात करें 200 नंबर सिर्फ यूजीसी नेट या जेआरएफ करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं है तो पेपर 1 में चाहे 100 का 100 लेके आ जाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो प्रोवाइड की है, जाकर वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, जिसमें बताया पेपर 1 और पेपर 2 कैसे एक साथ लेके चल सकते हो। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की, क्योंकि पेपर 1 की पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पूरा सिलेबस बता दिया, हर एक यूनिट को इजी टफ तरीके से डिवाइड करके बता दिया, हर यूनिट को ये बता दिया पढ़ना किस तरीके से। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपको पेपर 1 के लिए बता चुकी हूँ, आपका एक न्यू बैच है जो कि आपकी डिमांड पे लॉन्च किया गया है। डेली 7 बजे क्लासेस होती है। अब आप कहोगे मैम आप भी पेड कोर्स बेचने लग गई है ना, बैचेस दे रहे हो पेड कोर्सेज, तो मैं कहूंगी ये आपकी हेल्प करने के लिए, प्रॉपर गाइड करने के लिए चीजें हैं। और मैं यहाँ पर जो बैच लेके आई हूँ बिल्कुल जीरो से है, और सच में आपको वो हीरो बनाएगा, क्योंकि हम उसमें मेहनत करना सीखते हैं, हम तरीका सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो बताती हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग बताती हूँ, तो कभी भी बिना सिलेबस के पढ़ना ही नहीं है, कहीं भी नहीं पढ़ना, मेरे पास भी मत पढ़ो, कहीं भी मत पढ़ो अगर कोई आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि आप बच्चे सच में नहीं रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि सामने वाला जो हमें पढ़ा रहा है वो हमारे काम का है या नहीं, ये हम जांच सके। और ये जांचना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब पे 70% सिर्फ धोखा है, 30% सच्चाई है, जो कि 30% सच्चाई आपको बहुत ही लेट मिलती है। तो 70% धोखों को साइड में रखो और पेड कोर्सेज से बच जाना। आप में से बहुत बच्चे क्या करेंगे, मैं हमने तो पेपर 2 का पेड कोर्स खरीद लिया, उस टीचर से पढ़ के उस बच्चे का हो गया था, उस बच्चे के पास 2 साल की अपनी खुद की मेहनत थी, और किसी के पढ़ाने से ऐसे हो जाता, तो इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतने लाखों व्यूज आते हैं उनकी वीडियो पे, ये आता है वो आता है, तो उन सबका क्यों नहीं हो गया? सिर्फ टॉपर का ही क्यों बताते हैं? कुछ ही सिलेक्शन क्यों निकलते हैं? वो सिलेक्शन अगर निकलते भी है तो सब बच्चा एक जैसा नहीं होता। उन्होंने 2 साल मेहनत की है, खुद से तैयारी भी की है, खुद से भी पढ़ा है, और बिना सेल्फ स्टडी किए इस पेपर को तो निकाल ही नहीं सकते। चाहे कोई टीचर कहे मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसको यूजीसी नेट निकलवा दूंगा, नहीं होने वाला। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ऐसी कोई इतना इजी भी नहीं है। इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम और सबसे बड़ी सैलरी वाला है, ये मान के चलो। इसमें सैलरी बहुत हाई मिलती है, इतनी कम नहीं मिलती। तो जब आपको 1.5-2 लाख तक की सैलरी मिलती है, तो पढ़ाई भी तो ऐसी चाहिए। आप सोच रहे हो कि नहीं हम तो 10-12-20 हजार का कोई कोर्स खरीद लेंगे, वो हमें 2-3 लाख की सैलरी दिला देगा, भूल जाओ और इन गलती से बच जाओ। अगर हम बात करें तो ये पेपर 1 का पूरा बैच है, जो बता दिया फ्री है, यूनिट वाइज हम करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिना सिलेबस के कुछ नहीं पढ़ा रही मैं। तो 7 बजे पीएम में होता है, हमेशा शाम में हम क्लासेस करते हैं। अब आ जाओ पेपर 2 पे। अब पेपर 2 की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ो, क्योंकि पेपर 1 तो पूरा पढ़ा रखा है मैंने, पेपर 1 देख लेना। तो अगर हम बात करें, इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन 2 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो ये है 200 नंबर की कहानी। अब आप कहोगे मैम 200 में से हमारा कितना टारगेट होना चाहिए? 80 प्लस तो अभी तक तो रखो, 80 प्लस का मतलब 85-86 ऐसे लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरिट देखो, बच्चों का सिलेक्शन देखो। अब तो आपके सरकार गवर्नमेंट 1% बच्चों को भी नहीं ले रही जीआरएफ में, बहुत कम बच्चे, 6% बच्चों का नेट भी नहीं हो रहा, इतनी बुरी हालत है। 6% बच्चों का नेट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं ले रहे, तो इन गलती से बच जाओ। और जो है 1% भी नहीं ले रहे, 6% से भी कम ले रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई है, सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करना जानता है। तो क्या है 200 नंबर। अब आप कहोगे मैम 200 नंबर को कैसे अचीव करें? तो आपको पता है 10 यूनिट आती है, 10 यूनिट मतलब 10 इस प्रकार से डिवाइड होते हैं, एक यूनिट से 10 क्वेश्चन बनते हैं। अब जिन बच्चों का सब्जेक्ट एजुकेशन है, उनकी तो पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा तरीका बता दिया कैसे पढ़ना है। लेकिन भाई आप कहोगे मैम हमारा तो इंग्लिश है, हमारा तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो कैसे करें? वो नहीं पता। तो देखो एजुकेशन वालों, आपके लिए तो पहले से ही मौज कर रखी है। अब आ जाओ दूसरे सब्जेक्ट वाले या बाकी सभी। तो जो बाकी सभी सब्जेक्ट वाले हैं, तो 10 यूनिट है। अब आप कहोगे मैम 10 में से 8 कर ले, बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि ये 10 यूनिट जो है ना आपके हाथों की है, मतलब इन 10 की 10 यूनिट में आप 50% हर यूनिट में पहले से ही जानते हो, क्योंकि 2 साल क्या है अपने पीजी, बिना पीजी के तो आप यहाँ आए नहीं हो।
अब आप कहोगे मैम यूजीसी ने तो बता रखा है, बिना पीजी के भी हम यूजीसी नेट दे रखे हैं, तो वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वहां पर बच्चा दोबारा से मेहनत करेगा, पेपर 2 उसका 0 होगा, पेपर 2 0 हो जाएगा, तो यूजीसी नेट होने वाला भी नहीं है। और आपका पेपर 2 किसी भी बच्चे का 0 है ही नहीं अगर आपने पीजी की है। तो अगर आपने पीजी की है तो पहले से हर यूनिट में 50% जानते हो। अब आपको सिर्फ 50% ही तो करना है, 50% ही करना। अगर आपका कोई भी यूनिट है, अगर आप उसे पढ़ोगे, इसके सिलेबस को देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि अरे ये तो मैंने अपने सेमेस्टर में पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर का है तो फोर्थ सेमेस्टर का आ गया, ये तो एमए फर्स्ट ईयर का था, सेकंड ईयर का था। इस प्रकार से सारे ही मिल जाएंगे, सारी यूनिट लगभग। एक आधी ऐसी यूनिट हो सकती है जो आपने कभी ना पढ़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने एजुकेशन बहुत अच्छे से बताया, उसमें एक भी यूनिट ऐसी नहीं है। तो बाकी आपके सब सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन सब यूनिट आपने पढ़ी हुई है। तो जब आपने 50% पहले से चीजें पढ़ी हुई है, 50% अच्छे से करना है। अब आपको क्या करना है, एक बुक खरीद लेनी। अब आप कहोगे मैम आप तो बुक कहते ही नहीं हो, देखो बुक खरीदनी है इसकी। अब आप कहोगे मैम हमारे पास तो अपनी पीजी की बुक है, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, उसका इस्तेमाल करो। अगर आप कहोगे नहीं मैम नहीं है, तो कोई भी एक बुक खरीद लो। अब आप कहोगे मैम ये बता दो किसकी खरीदे, ये खरीदे वो खरीदे, तो देखो सारी बुक अच्छी है, सब बुक अच्छी है, और सारी बुक बेकार है। अब आप कहोगे मैम बेकार भी है अच्छी भी है। अब अच्छी बेकार इसलिए ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ोगे अच्छी बन जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो सारी बुक बेकार है, चाहे कितनी अच्छी हो। तो कोई भी अपने आसपास एरिया में जाना, कोई भी आपका शॉप स्टोर, मतलब कोई भी बुक स्टोर मिले, वहां पे जाओ, किसी भी दुकान पे जाओ, वहां पे जाके अपना सिलेबस डाउनलोड करो, बता रखा है, भेज रखा है, उसमें देखो अच्छा ये यूनिट है, वहां पे बुक देखो, उससे 3 से 4 बुक निकलवाओ, और वहां पे देखो जिसकी लैंग्वेज आपको ठीक लगे, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हो। ये बुक का बार बार आता है कि मैम बुक कौन सी ले, बुक कौन सी ले, तो किसी के कहने से बुक का मतलब, अगर कोई कहेगा मैंने ये पढ़ के बुक पास किया, मैंने वो पढ़ के बुक पास किया, कुछ बेनिफिट नहीं है इनमें। बुक आपके दिमाग का काम करेगा, खुद आप अपने जो पढ़ रखा है ना 50% खुद, ये 50% में हेल्प कर देगा, और इससे सिलेक्शन हो जाता है। तो कोई भी एक बुक खरीद लो और उसे बार बार पढ़ो, 1 से 2 बार पढ़ो तो सही, कोई बुक बेकार नहीं है। तो ये तो हो गई आपकी बुक की बात, ये हो गई तैयारी। एक बुक खरीद लो और ऑनलाइन सोर्सेज का भी यूज करो, लेकिन 70% धोखे से बचना, 30% जहाँ पे कोई आपके सब्जेक्ट का सही तरीके से पढ़ा रहा है वहां पे पढ़ो। और हमेशा, चाहे कोई कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो, कोई कितना ही बड़ा टीचर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनने जा रहे हो, तो आपको खुद से जांचना पड़ेगा मेरे सिलेबस में है ये चीज, नहीं, अगर है तो करो। अब आप कहोगे मैम चलो ये तो हो गया, समझ में आ गया, ये हमें 100 क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं समझ में आ गया। अब ये बताओ प्रीवियस ईयर पेपर आपके रिपीट होते हैं नहीं होते? प्रीवियस ईयर पेपर क्यों करें, रिपीट होंगे क्या? तो अगर बिना प्रीवियस ईयर पेपर के यूजीसी नेट एग्जाम देने जा रहे हो तो भूल जाओ, सिलेक्शन होगा, क्योंकि बिना पीवाईक्यू के कुछ नहीं होने वाला इसमें। तो पीवाईक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो सिर्फ मान के चलो आपने रफ वर्क किया है, ये सारे 100 क्वेश्चन का अगर सिलेबस कवर हुआ तो रफ वर्क हुआ है। अब जो आपको धार देगा ना, जो हीरे को चमकाएगा वो चमकाएगा पीवाईक्यू, बिना पीवाईक्यू के कुछ नहीं होने वाला। अब आप कहोगे हम कब से कब तक के करें, तो सभी सब्जेक्ट में 2018 से लेके दिसंबर 2024 के सारे पीवाईक्यू करो, कोई भी छोड़ना नहीं है। और पीवाईक्यू करने का तरीका क्या है, कैसे करें, तो आपके पास होते हैं 4 ऑप्शन, किसी में 5 भी मिल जाएंगे। तो इन 4 ऑप्शन को देखो, ये देखो अगर ये आंसर है तो क्यों है, रीजन पता होना चाहिए, आंसर क्यों नहीं है, ये आंसर क्यों नहीं है, ये आंसर क्यों नहीं। अगर रीजन पता है तो मान के चलो आप पीवाईक्यू सच में कर रहे हो। अगर इन्हें रट रहे हो कि इसका तो पहला आंसर है, अरे इसका तो ये आंसर है, इसका तो वो आंसर है, तो अगर इस तरीके से कर रहे हो तो सच में सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एनालाइज करे बगैर आधी अधूरी जानकारी लेके पेपर में जाओगे तो जिस प्रकार से इस बार नहीं हुआ, अगली बार भी नहीं होगा। तो इन गलती से बच जाओ, क्योंकि मेरा काम यही है कि मैं आपको गाइड कर सकूं कि पढ़ना कैसे है, और वही मैं आपको कराती हूँ। पेड कोर्सेज बैचेज तो दुनिया भर के आपको मिल जाएंगे, पैसे फूकने वाली चीजें, लेकिन आपको कोई सही तरीके से गाइड नहीं करेगा। तो वही मैं बता रही हूँ, पीवाईक्यू जरूर कर लो। और पीवाईक्यू 18 से और जून आपके दिसंबर और आपका जून 24 ये सारे कर लेना, और 4 ऑप्शन पे काम करना। अब आपको मैम काम भी कर लिया, पीवाईक्यू भी कर लिया, अब क्या करें, ये जो कहानी गुत्था पढ़ा है ना, इसके नोट्स हो जाने चाहिए। अब आप कहोगे मैम इसके भी नोट्स बना, इसके भी नोट्स बनने हैं, पीवाईक्यू के भी नोट्स बनने हैं। एक एक जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको ये कि मैं कभी भूलूंगा नहीं, उससे तो छोड़ दो, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। लेकिन आपको ये अरे ये तो मैं भूल जाऊंगा, तो मेरा क्वेश्चन गलत है, और नोट्स उसके तो जरूर बने हैं, जिस जो आपने आंसर गलत दिया है, जो सही दिया उसे एक बार को छोड़ भी दो, जो आंसर आपने गलत दिया उसके नोट्स बन जाने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर गलत दिया ना तो पेपर में भी गलत ही देते हो, अगर नोट्स नहीं है, रिवाइज नहीं कर रहे। नोट्स बन गए, सिलेबस हो गया, पीवाईक्यू हो गए, और अब आपको क्या करना है, रिवाइज। ठीक है, बस
रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट, तो रिवीजन करो। ये हो गया पेपर 2। पेपर 2 इससे बेटर कहीं कुछ कर ही नहीं सकते आप, और भटकने से बैठ जाओ, क्योंकि पेपर 2 2 साल पढ़ चुके हो। और बहुत से बच्चे तो ऐसे जिन्होंने अपने यूजी के टाइम पे भी पढ़ा है, तो 5 साल भी पढ़ चुके हो उसी सब्जेक्ट को। और जो सब्जेक्ट आपने 5 साल पढ़ा है, कोई आपको उससे बेटर पढ़ा सकता है क्या? तो बस इससे खुद से पढ़ो, खुद से थोड़ा कवर करो और समझो, क्योंकि कोई और आपको सिर्फ हेल्प कर सकता है, तो हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिपेंड मत होना किसी के ऊपर भी, चाहे मेरे ऊपर, किसी के ऊपर भी डिपेंड मत हो। जो चीजें बताई जा रही है आप इन्हें करो, जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके फेवर में मिलेगा और सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि इनके बिना तो ना तो सिलेक्शन होगा, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले, क्योंकि पेपर 2 जो है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बैच भी कहीं खरीद लोगे तो वो आपका माइंड या वो सारी चीजें आपके पास इतनी नहीं होगी जितना खुद से सेल्फ स्टडी से पेपर 2 अपना स्ट्रॉन्ग करोगे। और पेपर 2 जब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाते हो ना, तो आपका मेन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि मेन सब्जेक्ट क्यों लिया, ये आपका सिनॉप्सिस, ये टीचर क्यों बनना, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाना चाहते हो, उसी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ पूछी जाती है। तो जब सब कुछ आपके सब्जेक्ट से आएगा, तो बस अपने सब्जेक्ट को पढ़ना सीखो। और पढ़ना कैसे हो मैंने आपको बता दिया। अगर ये आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो, आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से क्या होगा, जो बच्चे भटक रहे हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, उनके पास ये वीडियो पहुंच जाती है। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बैच बिल्कुल फ्री है और पेपर 1 सभी पेपर में आता है, तो पेपर 1 को भूलना नहीं है। और आपको बता रखा है पेपर 1 पेपर 2 कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ना है, उसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। और आप में से कोई नया हो सब्सक्राइब कर लेना और उनके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जो बैठे हैं, जिनका बार बार पास नहीं हो रहा है या जो पहली बार देने जा रहे हैं, तो उनके साथ शेयर जरूर कर देना। और आपके कोई दोस्त है बीएड बीटीसी कर रहे हैं, आपकी बहन है, भाई है, तो उनके साथ भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीटेट के भी फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, बेहतरीन सिलेक्शन यहाँ पर मिलते हैं। तो अब आपकी बारी है, सिलेक्शन लीजिए और अपने जीवन में जो आपका मेन मोटिव है उसे प्राप्त कीजिए।